सरकार ने 10 और 20 के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों के ट्रायल को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक ट्रायल में दोनों मूल्य वर्ग के 100 करोड़ नोट छापे जाएंगे। ये नोट मौजूदा काल चलेंगे। सरकार के मुताबिक पॉलीमर नोट करीब 30 साल तक चल सकते हैं। फर्जी और स्पैम कॉल पर रोक लगाने के लिए ट्रेन ने नया निर्देश दिया है। बिजली, पानी, गैस और कुरियर जैसी जरूरी सेवाओं के लिए अब 1601 सीरीज के नंबर इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी इन सेवाओं से आने वाली कॉल सामान्य 10 अंकों के मोबाइल नंबर की बजाय निर्धारित 1601 सीरीज से आने की व्यवस्था होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जापान से भारत लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नेताजी की बेटी अनीता बोस ने इस मामले में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इससे पहले नेताजी के परपोते भी अवशेष भारत लाने की मांग कर चुके हैं। अयोध्या राम मंदिर के सीईओ पद के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। इस पद के लिए करीब 5300 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इनमें से 3 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा। सीईओ की जिम्मेदारी राम मंदिर से जुड़े प्रशासनिक कामकाज के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ गया है। विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई और छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप लगा। इसके विरोध में भाजपा ने प्रदेश बंद किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की ज्यादातर मांगे मानने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए तैयार है। लापता लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लापता होने पर तुरंत फीड दर्ज की जानी चाहिए, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। कोर्ट ने साफ किया कि उसके आदेश में व्यक्ति शब्द के अंदर बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं। इससे लापता बच्चों के मामलों में भी कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 19 वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। राजधानी में हाई अलर्ट के बीच संवेदनशील इलाकों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा जांच बढ़ाई जा रही है। लोगों से संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में गिरोह का नेटवर्क भारत के अलावा कतर और दुबई तक फैला होने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 15 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का पता चला है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भोपाल में कई घरों में पानी भर गया है। राजस्थान के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं और उत्तर प्रदेश में भी जलभराव हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अडानी से जुड़े मामले में अमेरिका से बड़ी खबर सामने आई है। करीब 2 साल पहले भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर मामला दर्ज हुआ था। अब रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अदालत ने यह केस खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अडानी समूह से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लेकर देशवासियों से खास अपील की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों से स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने को कहा है। देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाने की अपील की। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अमृतपाल सिंह समर्थक पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह के बेटे को बस्सी पठाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के इस ऐलान के बाद पंजाब में नई चर्चा शुरू हो गई है और चुनावी समीकरणों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों और कर्मचारियों को लेकर विधानसभा में कई बड़े मुद्दे सामने आए हैं। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बिल वापस लेने की खबर है, जिसमें अतिरिक्त फीस का मुद्दा शामिल था। वहीं ठेकेदारी सिस्टम खत्म करने और करीब 65,000 कर्मचारियों को सीधे सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पर लेने की बात भी सामने आई है। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को तथ्यों का सामना करना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा से भागने वाले कायर होते हैं। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी का मामला सामने आया है। बताया गया है कि 3 दिनों में यह दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले ममता बनर्जी की कार पर पत्थर और कीचड़ फेंके जाने की खबर सामने आई थी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत ने चीन को 2 टूक संदेश दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसकी स्थिति को कोई नहीं बदल सकता। भारत ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश पर किसी भी दूसरे देश के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 धमकी भरे पत्र मिले हैं, जिनमें पूरे परिवार को खत्म करने की बात लिखी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से ऐसे पत्र मिल रहे हैं। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है।
आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को रेप के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। एक मेडिकल छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अभिषेक पोरेल दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेलते हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भोपाल में करीब 1000 घरों में पानी भरने की खबर है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी पहुंच गया है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता रामगोपाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। करीब 3400 करोड़ रुपए के इस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। बैठक में सिविल मिलिट्री समन्वय के साथ अग्निवीरों के रोजगार और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में धरती के अंदर मौजूद गर्मी से बिजली बनाने की तैयारी तेज हो गई है। आइसलैंड की कंपनी वर्किस ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम को जियोथर्मल परियोजना की रिपोर्ट सौंपी है। फोकस किया गया है, इससे उत्तराखंड में नई ऊर्जा परियोजना की राह खुल सकती है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। विधानसभा के गेट के पास प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना सामने आई। वहीं भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से डेरा प्रमुख बाबा धर्मंत सिंह से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट आया है। कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है और जेल भेजने का फैसला कायम रखा है। मामला होशियारपुर में एक अनुयायी की बेटी से कथित रेप से जुड़ा है। ने 6 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भोपाल से विदिशा के बीच 4 लेन सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1757 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे। करीब 44.83 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन किया जाएगा और रास्ते में 3 बाईपास भी बनाए जाएंगे। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। राजस्थान के जैसलमेर में स्कूल बस में अचानक आग लग गई। हादसे के समय बस में 17 बच्चे सवार थे। बस से धुआं निकलते ही ड्राइवर ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग में बच्चों के स्कूल बैग और सामान जल गए, लेकिन समय रहते सभी बच्चों को बाहर निकाल लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया। पंजाब के 3 युवकों के केन्या में अगवा होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह मामला 4 अगस्त का है। सांसद सतनाम संधू ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार से संपर्क करेंगे। युवकों के परिवार उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित है और मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार है। कोलंबिया में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप में 132 लोगों की मौत हुई और करीब 570 लोग घायल हुए हैं। 86 इमारतों के गिरने और 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। भूकंप के असर से 7 एयरपोर्ट पर भी काम बंद होने की जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण देहरादून और पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। इसके चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग भी बंद हो गया है। राज्य के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना है। सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 2 धमकी भरे पत्र मिले हैं, जिनमें पूरे परिवार को खत्म करने की बात लिखी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से ऐसे पत्र मिल रहे हैं। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर के दौरान हटाए गए नामों से जुड़े मामलों पर चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसलों में देरी पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो अगला चुनाव आ जाएगा। मामले के आगे सुनवाई जारी रहेगी। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी एक मरीज का आयुष्मान योजना के तहत 42 दिनों तक इलाज चलता रहा। मरीज की पत्नी के मोबाइल पर उसके अस्वस्थ होने का मैसेज भी आया। मामले को लेकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पंजाब कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले अंदरूनी खींचतान की खबर सामने आई है। पार्टी के 15 विधायकों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा है। राम रहीम से जुड़े मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जस्टिस सुखविंदर कौर अब कार्यवाहक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभालेंगी और नई बेंच तय करेगी। साध्वी यौन शोषण मामले में दाखिल अपील पर आगे सुनवाई को लेकर इसी प्रक्रिया के तहत होने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ग्रीन सिटी रोड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सांसद रवि किशन और कालीवाड़ी बाबा का जिक्र करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी भी की। सीएम योगी ने कहा कि सांसद जी ने आज मामला भी भाषण नहीं दिया। कार्यक्रम में स्थानीय विकास परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया। जबलपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक मां अपने बेटे की पिटाई के बाद उसे बचाने पुलिस थाने पहुंची और कार्रवाई से इनकार कर दिया।
महिला ने पुलिस से कहा कि न खून निकला है और न हाथ पैर टूटा है, इसीलिए कार्रवाई नहीं चाहिए। पुलिस के सामने मां का यह बयान चर्चा का विषय बन गया। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जाने और लाठीचार्ज की खबर सामने आई है। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा है। छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम होगा। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में सर के दौरान हटाए गए नामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा कि ऐसे मामलों पर ट्रिब्यूनल कितनी तेजी से फैसले दे रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। देहरादून और पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गया है। राज्य के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से करीब 8 सिकल के कारिड डरबान सन्नी के साथ नदी नालों और संवेदनशील पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की अपील की है।